बनारस के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने सेम का ऐसा बीज विकसित किया है जो कुपोषण से लड़ेगा और थाली को प्रोटीन से भर देगा। इस सब्जी का नाम है पंखिया सेम। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार दुबे के मुताबिक सेम की इस किस्म को नाम दिया गया है काशी अन्नपूर्णा। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये पंखिया सेम है। स्टार रूप में ये दिखती है। ये एक सब्जी है और सेम की ही प्रजाति की एक सब्जी है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार दुबे के द्वारा इसे विकसित की गई है। यह काशी अन्नपूर्णा के नाम से बाजार में अवेलेबल है। किसानों को ये बीज इसका अवेलेबल है और सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो इसका जो जड़ से लेकर इसके पत्ती, इसके फूल, इसके फल सब कुछ खाया जाता है। ये देश की पहली ऐसी सब्जी की वैरायटी है जिसका सब कुछ खाया जाता है और इसमें प्रोटीन, मिनरल, यहाँ तक कि एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा है। पंखिया सेम आम सब्जी नहीं बल्कि सुपर फूड है। खास बात यह है कि दूसरी सब्जियों की तुलना में इसमें कई गुना ज़्यादा प्रोटीन है और इसके जड़ और फल से लेकर पत्तियों तक को भी खाया जा सकता है। फिलहाल इस किस्म को 4 अलग अलग रंग में विकसित किया गया है। साथ ही इसकी खेती के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये पंखिया सेम है जिसका एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि सब्जियों के ग्रुप में इकलौती पहली सब्जी है जिसका सब कुछ भाग खाया जाता है। इसके फूल का सलाद के रूप में, पत्ती का इसको जैसे पालक की सब्जियां बनती हैं पराठे में या सब्जी के रूप में, साथ ही साथ आप देख रहे हैं हाथ में जो ये इसकी फली है तो फली को भी खाया जाता है। और इसका पूरा ये तना जब टेंडर होता है तो इसको भी खाने में प्रयोग करते हैं। इसके नीचे जो पौधे के जड़ में कंद बनती है जैसे कि शकरकंद जिसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो की तरह। और अच्छी बात इसमें यह है कि जब इसका हम लोगों ने न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और इसके जो पोषक तत्वों का निर्धारण किया गया, इसमें यह देखा गया कि इसमें फिनॉल की मात्रा, इसमें फ्लेवोनाइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं वो सब की बहुत ज़्यादा इसमें प्रचुर मात्रा उपलब्धता है। साथ ही साथ हरी सब्जियों में जो प्रोटीन की मात्रा है इस फलियों में वो भी अन्य सब्जियों की तुलना कई गुना ज़्यादा है। और मैं जैसा बता रहा था कि इसकी जो कंद है उसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी ज़्यादा अधिक है कि अन्य जो कंद वाली फसलें हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा है। इवन आलू से, आप टेपियोका से और स्वीट पोटैटो से कई गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा है। तो खास करके जिन इलाकों में हमारी डाइट में प्रोटीन की डिफिशियंसी रहती है उन इलाकों के लिए ये फसल बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। खास करके प्रोटीन के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण, जो डिफिशियंसी के कारण जो माल न्यूट्रिशन बच्चों में पाया जाता है तो उन सबको ओवरकम करने के लिए बहुत ही पोषक तत्व के हिसाब से बहुत ही प्रमुख फसल है। साथ ही साथ इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा, जिससे अन्य सब्जियों में बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं, तो ये फसल उस तरह से भी चीज़ों से काफ़ी हद तक वंचित है। इसमें बहुत ज़्यादा कीट व्याधियों का प्रकोप नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से ये बहुत ही अभी तो ये अल्पदोही सब्जियों की कैटेगरी में है, लेकिन इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से इसकी एक बहुत ही प्रमुख प्रजाति जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली प्रजाति काशी अन्नपूर्णा के नाम से विकसित की गई है, जिसका बीज उपलब्ध भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से कराया जा रहा है। तो किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि इस फसल को भी आजमाएं और इसको अपने खेती गृहस्थी में शामिल करें और इस फसल से होने वाले पोषक तत्व के रूप में, पैदावार के रूप में होने वाली, चूंकि नई सब्जी होगी, बाजार में अभी इसकी उपलब्धता बहुत कम है, तो जब भी जो भी इसका दाम निर्धारित करेंगे उत्पादक किसान ही करेगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। बनारस की जखनी में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। इस केंद्र से कोई भी किसान जाकर बीज ले सकता है या फिर दूर दराज से किसान IIVR की वेबसाइट iivr.icar.gov.in पर जाकर बीज का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। केंद्र ने किसानों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर अलग से ऑनलाइन सीड पोर्टल का सेक्शन बना रखा है।
ये खास तौर से उन इलाकों के लिए विकसित की गई है जहां आदिवासी इलाके हैं या नॉर्थ ईस्ट के उन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पोषक तत्व की कमी होती है, जहां पे हर सब्जी या जो पोषक तत्व से भरपूर जो चीज़ें हैं वो नहीं पैदा हो पाती हैं, तो ये कहीं भी पैदा हो जाती है और इसमें पोषक तत्व भरपूर है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसानों को इसकी खेती करने से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी है क्योंकि ये काफ़ी महंगी बिकती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी।